नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना को लेकर सरकार के एक्शन की, जिसे लेकर थोड़ी देर में समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। फिर बात होगी जन घोषणा पत्र की, जिसको लेकर बैठक हुई, जिसमें लोगों की सहूलियत पर जोर दिया गया। साथ ही बात होगी मिलावटखोरों के खिलाफ मरुधरा में जारी कार्रवाई की। इसके अलावा बात होगी सैलाब में फंसी जिंदगियों की। फिर आपको बताएंगे प्रदेश में कहां कहां बवाल मचा। इसके अलावा बात होगी न्यूज 18 के खबर के दमदार असर की। इन सब पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में देखते हैं टॉप 10। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूज 18 की खबर के दमदार असर की। एक और जहां दीप्ति के साथ बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ झाला का मामला न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इसका असर हुआ है। मामले में धौलपुर डीईओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जो एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। वहीं एक और खबर जिसे हमने प्रमुखता से दिखाया, उसका भी असर हुआ है। अलवर में मुर्दों को समन जारी करने के मामले में जांच शुरू हो गई है। अलवर की एसपी तेजस्विनी गौतम ने एएसपी ग्रामीण को मामले की जांच सौंप दी है। तो विस्तार से अगर आपको इन दोनों खबरों के बारे में बताएं तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। धौलपुर की दीप्ति के साथ बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ झाला का मामला सामने आया था, जिसे हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब इस मामले में जांच होगी। बोर्ड सचिव अरविंद सिंघवा का बयान भी सामने आया है। धौलपुर डीईओ की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी गई है। एक सप्ताह में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। प्रारंभिक रूप से मामला संदिग्ध पाया गया है। छात्रा के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। राकेश सिंघल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, न्यूज 18 की खबर का एक दमदार असर धौलपुर में हुआ है और उम्मीद यही होनी चाहिए कि इस छात्रा को न्याय मिलेगा। जी अभिषेक, कल से ही इस खबर पर सभी लोगों की निगाहें ठहरी हुई है। लोगों को इंतजार था, जो आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव अरविंद सिंघवा ने यह कह करके कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता से जांच कराई जाएगी और दोषियों को दंडित कराया जाएगा, यह कह करके भरोसा जीत लिया है लोगों का। और न्यूज 18 का लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं कि अगर न्यूज 18 ने यह खबर नहीं उठाई होती तो शायद ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस निर्णय पर नहीं पहुंचता। जी अभिषेक, तो कमेटी बनाई गई है, कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। राकेश जी, कमेटी के वहां से आदेश हो गए हैं। आज शनिवार का दिन था। जिला शिक्षा अधिकारी से बातें हुई संदर्भ में उनका कहना यह है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और प्रारंभिक तौर पर हमने जांच भी शुरू कर दी है। निश्चित तौर पर कल रविवार का दिन है, कमेटी कल भी जांच करेगी और सोमवार को इस मामले में कुछ न कुछ निर्णय मिलने की संभावना है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज 18 की खबर का असर धौलपुर में हुआ है। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर के अब धौलपुर में जांच की प्रक्रिया जो एक तरीके से कहें वो फिलहाल शुरू हो गई है। एक और खबर जिसे हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब इस खबर का असर हुआ है। दरअसल 3 मुर्दों को पाबंद करवाने के मामले की जांच अब शुरू हो गई है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने एएसपी ग्रामीण को जांच की जिम्मेदारी दी है। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने तहसीलदार से नोटिस जारी करवाए थे, जिसमें 3 मुर्दों के नाम भी नोटिस जारी हुआ था। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यह था कि मुर्दों को कैसे नोटिस जारी हो सकता है। यह खबर कल ही हमने प्रमुखता से दिखाई। शुक्रवार के दिन इस खबर को जब न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर के अब प्रशासन हरकत में आया है और खास करके एसपी ने खुद जिम्मेदारी लेते हुए एएसपी को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। तो राजेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, एक तरीके से बहुत ही बड़ा असर कहें तो न्यूज 18 राजस्थान की खबर का हुआ है, असर हुआ है। जांच शुरू हो गई है, क्या कुछ शुरुआती जांच में निकल करके अभी तक आया है?
जी, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर है और न्यूज 18 ने जिस तरीके से मामले को दिखाया है तो उससे कहीं न कहीं एसपी के द्वारा एक बात जो कही गई है कि जो भी अब अलवर में इस तरीके के दोबारा कोई मामला नहीं हो, इसके लिए सख्त हिदायत जारी कर दी गई है कि जितने भी परिवाद सीआरपीसी में 107, 116 और 3 में जो मामले दर्ज आते हैं, जो परिवाद किसी को पाबंद कराने के लिए किए जाते हैं, तो उसके परिवाद को पाबंद करवाने से पहले कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एसडीएम एडीएम के पास जो भी थानाधिकारी की ओर से इस्तिगासा पेश किया जाएगा, उस इस्तिगासे की पहले जांच की जाएगी कि वो जो लोग शिकायतकर्ता के द्वारा जो शिकायत की जाती है उसको थाने में बैठकर ही उसकी पूर्ति नहीं की जाएगी, उसका मौखिक सत्यापन कराया जाएगा कि वो घटनाक्रम हुआ है और उसमें कौन कौन आरोपी हैं। तो पहली बात यह है कि अभी तक जो चीजें सीधे लोग पाबंद करवा रहे थे, वो उस पूरे मामले में अब एसपी ने निर्देश दिया है कि पूरे अलवर पुलिस जिले में इस तरीके का कोई मामला दोबारा नहीं आने चाहिए, उसके इंतजाम किए। वहीं इस मामले में क्या लापरवाही जिस तरीके से हुई है, इस मामले की जो हेड कांस्टेबल निहाल सिंह थे, उसके द्वारा शुरुआती बयान दर्ज किए गए थे और बीट कांस्टेबल उनके क्षेत्र का मामला था, इसलिए उनके द्वारा जो बयान लिए गए हैं तो शक की सुई उनके ऊपर घूम रही है। अब जांच लिए जाएंगे, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, उसके बाद एएसपी की रिपोर्ट के आधार पर एसपी के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और 3 मुर्दों के नाम जो समन जारी किया गया था उस पर एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। एक कमेटी बनाई गई है एएसपी के नेतृत्व में। कंज्यूमर आइटम जो यूज करते हैं जैसे स्वीट कॉर्न है, इसको आप देखने से पता चल जाएगा इसकी क्वालिटी का कि किस तरह का काजू है। मिलावट और नकल की फैक्ट्री। एक्सपायरी डेट, इसकी डेट आप देख सकते हैं। इस डाई को जैसे ही आप डालेंगे ये साफ हो गया। घी में घालमेल, नकली तेल, एक्सपायरी प्रोडक्ट, नई डेट। डेट का है, उसे दोबारा से रिसाइकल करने के बाद में ये लोग उसको मार्केट में बेच रहे हैं। सेहत के दुश्मनों से सावधान। नई डेट का असली खेल। ऐसे किया। पुराना माल, नई तारीख। नई डेट का नकली नामकरण। कोल्ड स्टोरेज में काला कारोबार। इस तरह की जो सील है इनमें डेट लगा करके और इस पे इस तरह से प्रिंट कर देते हैं। जयपुर में मिलावटखोरों ने ऐसा जाल फैलाया है कि अब नकली तंबाकू गुटखा का भी काला धंधा शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली तंबाकू गुटखा की खेप जब्त कर बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। नकली गुटखा के धंधे का पर्दाफाश। पैकेट असली, नकली सामान। नकली गुटखा की खेप बरामद। गिरोह का गुजरात कनेक्शन। नकली तंबाकू गुटखे का नेटवर्क। जयपुर में नकल और मिलावटखोरों का जाल फैला है। हालात ये हो गई है कि पिंक सिटी में क्या सामान असली है और क्या नकली, पहचान करना मुश्किल हो गया है। असली के नाम पर नकली सामान की सप्लाई करने वाले गिरोह ने अब नकली गुटखा धंधा भी शुरू कर दिया है। जी हां, शहर के जालूपुरा थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में एक तंबाकू उत्पादन कंपनी का नकली तंबाकू गुटखा की खेप जब्त कर बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और इसमें करीब 16 बड़े बोरे, जिसमें 26,880 मिराज कंपनी के नकली पाउच हमने जब्त किए हैं। और ये 2 अलग अलग जगह पे जाने थे, वहाँ भी हमने तफ्तीश की। वहाँ से ये बजरंग खंडेलवाल जो उसका मास्टरमाइंड था और अशोक खंडेलवाल, इन 2 व्यक्तियों को डिटेन किया है।
एक इनके साथ में अभियुक्त है दीपक मीणा, उसको भी हमने डिटेन किया है। 27,000 नकली तंबाकू गुटखे के पाउच की खेप और गिरोह का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा। पुलिस की तफ्तीश में नकली गुटखे के काले कारोबार के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया। ये लोग अहमदाबाद से ही माल मंगवाते थे, अहमदाबाद से बसों में ये माल आता था और यहाँ से जयपुर से आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब ऑल ओवर राजस्थान इनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, अलवर और काफ़ी जगह जाता था। तो मिराज कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों की ये शिकायत थी, इस पर हमने कार्रवाई की, तीनों को अरेस्ट किया गया है। एक मारुति वैन जिसका उपयोग ये करते थे वो हमने जब्त की है और इनसे आगे भी हमें लाइन मिलने की। तो सुना आपने, गुजरात के अहमदाबाद से एक तंबाकू उत्पादक कंपनी के पैकेट में नकली गुटखे की सप्लाई की जा रही थी, जहां से गिरोह बस के जरिए नकली गुटखे की खेप न सिर्फ जयपुर में बल्कि अलवर, सीकर समेत प्रदेश के कई शहरों में सप्लाई कर रहा था। पुलिस की आगे की तफ्तीश में गिरोह के पास से करीब 50 बोरी नकली गुटखा बरामद हुआ है। अब ये काफ़ी बार लाए, करीब 50 बोरे तफ्तीश पाए गए, पहले भी काफ़ी लाते रहे हैं, तो इस पे आगे पुलिस को पूरी उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ में और भी नकली गुटखा बरामद हो सकता है। गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए पुलिस अब अहमदाबाद जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बॉर्डर पार कर कैसे गिरोह नकली गुटखे की खेप जयपुर तक पहुंचा रही थी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। कुछ लोग ब्रांड के शौकीन होते हैं, नामी गिरामी ब्रांड के कपड़े पहनना अपनी शान समझते हैं, लेकिन जयपुर से एक ऐसी खबर आई है जिससे ऐसे लोगों को झटका लग सकता है। अपने ब्रांडेड कपड़ों की असलियत पर शक हो सकता है। जिस ब्रांडेड कपड़ों पर आप जान छिड़कते हैं, जिस ब्रांडेड कपड़ों को पहनना अपनी शान समझते हैं, क्या कभी उसकी असलियत टटोली है? क्या सोचा है कभी जो खरीदा वो असली है या नकली? अगर नहीं तो पुलिस की गिरफ्त में शराफत का पुतला बने रविशंकर शर्मा को देखिए। रविशंकर शर्मा के आगे जब्त माल को देखिए। एक्शन में जयपुर पुलिस। जयपुर पुलिस ने रविशंकर शर्मा को किया है गिरफ्तार। रविशंकर ब्रांडेड कंपनियों के सिल ठप्पे लगाकर बेचता था कपड़े। पुलिस ने रविशंकर की फॉर्म पर मारा छापा। भारी मात्रा में ब्रांडेड की जगह नकली कपड़े बरामद। रविशंकर जो गड़बड़ झाला करता था, अब उस गड़बड़ झाले का गणित समझिए। रविशंकर कम दाम पर ब्रांडेड की जगह घटिया कपड़े बेच रहा था। रविशंकर की वजह से बड़ी कंपनियों को घाटा हो रहा था। घटिया क्वालिटी की वजह से कंपनियों की साख खराब हो रही थी। पुलिस ने भारी मात्रा में रविशंकर के पास से ब्रांडेड कंपनी के टैग वाले घटिया कपड़े बरामद किए हैं। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि रविशंकर इस गोरख धंधे का अकेला खिलाड़ी है या फिर उसके जैसे और भी लोग हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। डूंगरपुर शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन कैरी बैग के स्टोरेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें नगर परिषद की टीम ने शहर के इंडस्ट्रियल एरिया के एक गोदाम में दबिश दी और मौके से कई क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियां जब्त की हैं। गोदाम मालिक से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सैलाब में फंसी जिंदगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात बारिश से आई आफत की। आइए दिखाते हैं आपको कहां कहां बारिश क्या क्या आफत लेकर आई है। ये सैलाब का जोर है जो बोलेरो और बाइक को बहा ले जाने के लिए हाहाकारी शोर मचा रहा है।
बोलेरो और बाइक बहने की पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। साथ ही आगे आपको ये भी बताएंगे कि बारिश क्या क्या आफत लेकर आई है। लेकिन सबसे पहले बात सैलाब में बह रही इस बोलेरो की। जोधपुर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और उसी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बालेसर में भी एक छोटी नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था और उसी पानी में ये बोलेरो तिनके की तरह बह रही थी। बोलेरो के ड्राइवर ने बहादुरी दिखाई, लेकिन पानी में आते ही बोलेरो के पहिए जाम हो गए। वो तो गनीमत थी कि उस वक्त दोनों किनारों पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने क्रेन मंगाकर बोलेरो को बाहर निकाला और उसमें बैठे लोगों की जान बच पाई। जोधपुर में ही बारिश की वजह से बनाड़ इलाके में सड़क पर सैलाब आया हुआ था। इसी सैलाब में भी कुछ लोग अपनी गाड़ियां निकालने में लगे थे और इसी दौरान एक बाइक सवार पानी में बहने लगा। हालांकि कुछ लोगों ने उसे किसी तरह खींचकर बाहर निकाल लिया। बारिश की वजह से भरतपुर में कई जगह दलदल जैसी स्थिति बन गई है। सबसे खराब हाल दीनदयाल नगर कॉलोनी का है, जहां एक गाय दलदल में फंस गई थी। इस गाय को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। बाद में नगर निगम को इसकी जानकारी दी गई। गैया फंसी पड़ी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया और कई बार मैंने फ़ोन कर दिया, नगर निगम के लिए कर दिया, पार्षद के लिए भी कर दिया है और अपना ये इंस्पेक्टर है यहाँ का, उसके लिए भी फ़ोन कर दिया, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है इनकी गैया की। और काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं और सड़क भी खराब है यहाँ तक की। यहाँ बारिश की वजह से महनसर गाँव में नाले में तब्दील हो चुका है। एक तो कोरोना वायरस का कहर, ऊपर से इस गंदे पानी की बदबू इस गांव के लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ लेकर आया है। इस गंदे पानी की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी तब आती है जब लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है। ये पूरा नहाने धोने का हर चीज का गंदगी इसके अंदर में है, पूरी गंदगी है गांव की, जो हर टाइम पे ओवरफ्लो रहता है, रास्ते के अंदर आता है पानी, व्यवस्था कोई है नहीं। तो 20 साल से चल रही है और ये गाँव का गंदा पानी, नालियों का पानी इकट्ठा होता है। इसके लिए राज्य सरकार से भी लिखा, राज्य सरकार ने इसके लिए पैसे भी स्वीकृत किए, लेकिन उन पैसों का दुरुपयोग किया गया। एक बार हमारा तो घर भी बगल में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं, ये आम रास्ता है, सभी को इस रास्ते से निकलना पड़ता है। कभी कभी तो ये बदबू देने लगता है पानी। यहाँ पर सर जिस टाइम पे भी आप आके देख लीजिए, पानी यहाँ पर आपको मिलेगा, कभी भी आ जाइए, ऐसे ही रहेगा रोड पे। ये गंदा पानी भरा रहता है, ये गंदे पानी के नाम से गांव भी फेमस हो रहा है और कोई भी रिश्तेदार आता है तो बोलता है कि गंदा पानी भरा हुआ है और इस गंदे पानी से बीमारी और फैलने लगी है। ये बदबू देखो कितनी गंदी दे रहा है। मरुधरा के लिए बारिश सबसे बड़ी वरदान की तरह है, लेकिन बारिश अपने साथ चंद मुसीबत भी लेकर आती है, जिससे निपटने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं और ये तस्वीरें उसी आफत का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उदयपुर में आज स्वरूप सागर फतेह सागर लिंक नहर से एक युवक का रेस्क्यू किया गया। ये युवक मछली पकड़ने नहर पर गया था, लेकिन इसी दौरान इसका बैलेंस बिगड़ा और वो नहर में गिर गया। लेकिन इससे पहले कि युवक नहर में डूब जाता, लोगों ने चेन के सहारे युवक को ऊपर खींच दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पैर इधर लगा, उधर यूं। अरे इसको पैर भी नहीं रखना आता है, पैर उधर रखे ना। अरे दारू पी रखी हो गई, हो रही हो। हाँ छोड़ना मत, अरे छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत, छोड़ना मत रे, छोड़ना मत। नहीं सर। अरे अब तस्वीरें ये जैसलमेर की हैं। अब देख सकते हैं कि पानी में एक गाड़ी बुरी तरीके से फंसी हुई है। इससे पहले कि गाड़ी पानी में पूरी तरीके से डूब जाती, गाड़ी में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली और काफी मशक्कत के बाद गांव वालों ने गाड़ी को पानी से बाहर निकाला। तस्वीरें देखिए कि कैसे गाड़ी को पानी से बाहर खींचा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल एक बार फिर से यही उठता है कि जब रास्ते पर पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है, फिर ऐसे वक्त में पानी से पंगा क्यों लेना? उधर जोधपुर में भी बारिश से भारी तबाही मची है। अब देखिए बारिश की वजह से गलियां कैसे समंदर में तब्दील हो गई हैं। गलियों में पानी सब कुछ बहाने पर आमादा है। इस पानी के रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है
तिनके की तरह बहता नजर आ रहा है। पानी के बहाव को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बहाव के रास्ते में जो कुछ भी आया समझो वो बह गया, और यही स्थिति रही। इस तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीरें ये जोधपुर की हैं। उधर भरतपुर में बारिश के बाद बेहाली का आलम है। कई गांवों की गलियां जो हैं पूरी तरीके से पानी से भर गई हैं। खेतों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ पे अब गांव में पानी की निकासी का कोई रास्ता है नहीं, जिसकी वजह से कई ऐसे मकान हैं जिसके गिरने का डर बना हुआ है। अभी तक दर्जनों मकान जो हैं वो गिर चुके हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। देखो ये हमारा घर है, चारों तरफ से पानी में डूबा हुआ है। यहाँ से गांव के निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ा रास्ता भी दिखाता हूँ। गुलाबी नगरी पर इन दिनों भले ही इंद्रदेव मेहरबान हों, लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। जी हां, शहर की सड़कें बारिश की वजह से बदहाल हो चुकी हैं, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। इसको लेकर नगर निगम के निवर्तमान डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज ने निशाना साधा, जबकि निगम के जिम्मेदार मौसम साफ होने पर रिपेयरिंग की बात कह रहे हैं। ऑलरेडी जैसे ही बारिश का मौसम शुरू हुआ था और मैंने ज्वाइन किया था, तभी सभी एक्सीडेंट्स को हम लोगों ने डायरेक्शन देके सबसे पहला काम तो हमने यही किया था कि उन सभी को एक इमरजेंसी फंड जो है सभी जोन्स के अंदर अवेलेबल करा दिया था कि कहीं भी कोई इमरजेंसी हो तो उसको तत्काल हैंडल कर लें। इसके अलावा जो सड़कों को रिपेयर करने के लिए जो टेंडर्स की कार्रवाई है वो ऑलमोस्ट 50% से अधिक पहले कर ली थी, रेस्ट जो बच गए थे वो भी कंप्लीट कर ली थी। सड़कों की स्थिति तो आप एक हल्की से बारिश में शहर में निकल के आप देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा जिस प्रकार से शहर के लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। हल्की से बारिश में पूरा शहर में जाम लग जाता है। आज जयपुर शहर की सड़कों की हालत बहुत दयनीय है और आम आदमी को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर में बीते दिनों से हो रही बारिश के कारण शहर की सड़कों की पोल खुलकर रह गई है, सड़कें बदहाल हो चुकी है। अभी जयपुर में झालाना बाईपास इलाके में हम मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखेंगे तो सड़कों की स्थिति आप खुद देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर सड़कों की जो स्थिति यहाँ पर हुई है उसके कारण वाहन चालक कितने परेशान होते होंगे। दरअसल ये जो रोड है वो झालाना बाईपास से मालवीय नगर की तरफ जाती है। अपेक्स सर्किल होते हुए ये जो रास्ता है वो जवाहर सर्किल भी जाता है, इसके अलावा जगतपुरा भी जाता है। तो ऐसे में जो लोग जेएलएन मार्ग पर जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से अमूमन इस रास्ते का उपयोग करते हैं। यहाँ पर वाहनों का काफ़ी दबाव भी रहता है, लेकिन बावजूद इसके ये जब सड़कें बदहाल हुई है तो इन सड़कों को ठीक करने वाला अभी तक कोई नहीं है। अमूमन जेडीए के जिम्मेदारी सड़क को ठीक करने की है, लेकिन अभी तक जो सड़कें हैं वो बदहाल है। बारिश का दौर एक तरीके से रुक रुक कर चल रहा है, लेकिन एक तरीके से जो अस्थायी व्यवस्था इन सड़कों को दुरुस्त करने की होनी चाहिए वो भी अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाई है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर वाहन चालकों को उठाना पड़ता है। जब वाहन यहाँ से निकलते हैं या गुजरते हैं तो ऐसे में रात के समय यहाँ पर उनके सामने दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे इन सड़कों पे हो चुके हैं। इसके अलावा जो सीमेंट और कंक्रीट जो है वो भी यहाँ पर बिखर चुकी है। तो ऐसे में जो एक तरीके से फिसलने का डर है वो दोपहिया वाहन चालकों के सामने अमूमन बना रहता है, लेकिन बावजूद इसके इन सड़कों को दुरुस्त करने की सुध लेने वाला अभी तक कोई भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कल ना कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए शहर शहर संग्राम।